इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए एक नया दौर, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। साल 2025 इंडियन टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाया है। सबसे बड़ी घोषणा, जो लोग साल में 12 लाख रुपए तक कमाते हैं उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये लाखों भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। ये कमाल नए टैक्स स्लैब और एक खास रिबेट से मुमकिन हुआ है। सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे को बदल दिया है। अब ये टैक्स पेयर्स के लिए और भी आसान हो गया है। इसके साथ ही एक रिबेट भी है जिससे 12 लाख तक की कमाई वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरीड लोगों के लिए तो और भी फायदा है। 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तोहफे को और भी बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि सैलरीड टैक्स पेयर्स बिना कोई इनकम टैक्स दिए सालाना 12.75 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यह कदम दिखाता है कि सरकार मिडिल क्लास को मजबूत बनाना चाहती है। लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे और इससे देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। यह बदलाव लाखों भारतीयों के लिए खुशी की बात है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नए टैक्स स्लैब को समझें। 2025 के लिए आपकी गाइड। हर टैक्स पेयर के लिए नए टैक्स स्लैब को समझना बहुत जरूरी है। 2025 का टैक्स सिस्टम 7 इनकम ब्रैकेट के साथ एक आसान स्ट्रक्चर लाता है। आइए इन्हें समझते हैं। 4 लाख रुपए तक की कमाई। अगर आपकी सालाना कमाई इस ब्रैकेट में आती है तो बधाई हो, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई। 4 लाख से ज्यादा लेकिन 8 लाख से कम कमाई पर 5% की मामूली टैक्स रेट लागू होती है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई, इस ब्रैकेट में 10% की टैक्स रेट लगती है। हालांकि कहास रिबेट की वजह से 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स देनदारी खत्म हो जाती है। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की कमाई 12 लाख से ज्यादा लेकिन 16 लाख से कम कमाई 15% टैक्स ब्रैकेट में आती है। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की कमाई 16 लाख से ज्यादा लेकिन 20 लाख से कम कमाई पर 20% की टैक्स रेट लागू होती है। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की कमाई, इस ब्रैकेट में टैक्स रेट बढ़कर 25% हो जाती है। 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई, जो लोग सालाना 24 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनके लिए 30% की टैक्स रेट लागू होती है। नया टैक्स सिस्टम कई फायदे देता है लेकिन पुराना टैक्स सिस्टम भी एक विकल्प बना हुआ है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर सही है जिन्हें पुराने सिस्टम में मिलने वाले कुछ खास छूट और कटौती का फायदा मिलता है। हालांकि अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से यह तय करने के लिए कि कौन सा सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है, दोनों सिस्टम का ध्यान से आकलन करना जरूरी है। एनआरआई और 2025 का टैक्स सिस्टम क्या बदला है? नया टैक्स सिस्टम जहां कई लोगों के लिए खुशी की बात है, वहीं 2025 में अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई को टैक्स के मामले में सख्त माहौल का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने विदेशी कमाई और टैक्स संधियों पर पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे पता चलता है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक है विदेशी कमाई पर बढ़ी हुई निगरानी। दूसरे देशों के साथ भारत के बेहतर डेटा शेयरिंग समझौतों का मतलब है कि एनआरआई को अपनी पूरी ग्लोबल इनकम की घोषणा करनी होगी, भले ही वे भारत में कुछ भी कमाते हों या नहीं। ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा अहम बदलाव है एनआरआई का दर्जा तय करने के नियमों को सख्त बनाना। हो सकता है कि सिर्फ भारत में कम समय बिताना टैक्स से बचने के लिए काफी ना हो, खास तौर पर उन एनआरआई के लिए जिनकी भारत में संपत्ति है। टैक्स के हिसाब से निवास तय करते समय सरकार भारत के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंधों जैसे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के साथ भारत की टैक्स संधियों पर फिर से बातचीत की जा रही है। इन संधियों का मकसद दोनों देशों में होने वाली कमाई पर 2 बार टैक्स लगने से बचाना है। हालांकि हो सकता है कि नए समझौते एनआरआई के लिए पिछले समझौतों जितने फायदेमंद न हों। इसका मतलब है कि विदेशों में होने वाली कमाई पर टैक्स देनदारी भी आ सकती है। विदेशी कमाई पर पैनी नजर, एनआरआई के लिए खतरे की घंटी। एनआरआई के लिए संदेश साफ है, पारदर्शिता सबसे जरूरी है। विदेशी कमाई पर बढ़ी हुई निगरानी के साथ अब सही तरीके से रिकॉर्ड रखना कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। एनआरआई को अपनी कमाई, निवेश और विदेशों में मौजूद बैंक खातों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। कमाए गए हर रुपये का हिसाब देना होगा। इसमें नौकरी, बिजनेस, निवेश, किराए की आय और किसी भी दूसरे स्रोत से होने वाली कमाई शामिल है।
एनआरआई को यह पक्का करना होगा कि उनके टैक्स फाइलिंग में उनकी पूरी ग्लोबल इनकम सही तरीके से दिखाई गई हो। नियमों का पालन न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। टैक्स चोरी के लिए भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। एनआरआई के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स के मामले में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। याद रखें, कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है। एनआरआई को इंटरनेशनल टैक्सेशन के जानकार टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। वे व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं, यह पक्का कर सकते हैं कि नए नियमों का पालन हो रहा है और एनआरआई को नए टैक्स सिस्टम की पेचीदगियों को समझने में मदद कर सकते हैं। भाग 5, विदेश में पढ़ने वाले छात्र और काम करने वाले प्रोफेशनल नए माहौल में आगे बढ़े। इंडियन टैक्स सिस्टम में हुए बदलावों का विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल पर काफी असर पड़ेगा। जहां एक तरफ वे विदेशों में अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, वहीं उनके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत में टैक्स के मामले में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक ऐसा पहलू जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह है बड़ी रकम का ट्रांसफर। चाहे परिवार की मदद के लिए भारत पैसे भेजना हो या संपत्ति में निवेश करना हो, बड़े लेन देन पर नजर रखी जाएगी। जांच से बचने के लिए पैसों के लेन देन के लिए सही रास्ते अपनाना और सभी जरूरी दस्तावेज रखना बहुत जरूरी है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत रहने वाले लोग हर वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक भेज सकते हैं, अभी भी लागू है। हालांकि इस सीमा से ज्यादा पैसे भेजने या पैसों के लेन देन के लिए गलत रास्ते अपनाने पर शक पैदा हो सकता है। दूसरा अहम पहलू है विदेश में होने वाली कमाई पर टैक्स के असर को समझना। हालांकि 2 बार टैक्स से बचने के लिए भारत के कई देशों के साथ टैक्स संधियां हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत में कौन सी कमाई पर टैक्स लगता है और कौन सी कमाई टैक्स से मुक्त है। प्रोफेशनल टैक्स सलाह लेने की जोरदार सलाह दी जाती है। भाग 6, वापस भारत आ रहे हैं। विदेशी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है। विदेश में कुछ समय बिताने के बाद भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माना, मुकदमा और वित्तीय साख को नुकसान जैसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधारण अधिनियम 2015 के तहत भारतीय निवासियों को अपनी विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी जरूरी है। इसमें बैंक खाते, स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट होल्डिंग जैसी वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में इस घोषणा को करना जरूरी है और विदेशी संपत्ति को छिपाने की किसी भी कोशिश को टैक्स चोरी माना जाता है। न मानने पर सजा बहुत सख्त है, जिसमें भारी जुर्माना से लेकर जेल तक शामिल है। यह समझना जरूरी है कि काला धन अधिनियम के बहुत दूरगामी परिणाम हैं। यह भारत सरकार को विदेशी संपत्ति से जुड़ी टैक्स चोरी के शक में लोगों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। इसलिए पारदर्शिता और कानून का पालन सबसे जरूरी है। भाग 7, सरकार का संतुलन। मिडिल क्लास को राहत बनाम एनआरआई पर सख्ती। 2025 का टैक्स सिस्टम भारत सरकार द्वारा किए गए एक सोचे समझे संतुलन को दर्शाता है। एक तरफ इसका मकसद मिडिल क्लास को बहुत जरूरी राहत देना है, जिसे आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों के लिए टैक्स में मिलने वाली बड़ी राहत इसी बात को दिखाती है। दूसरी तरफ सरकार एनआरआई पर, खास तौर पर टैक्स सिस्टम में खामियों का फायदा उठाने के शक वाले एनआरआई पर शिकंजा कस रही है। विदेशी कमाई पर बढ़ी हुई निगरानी और विदेशी संपत्ति की घोषणा पर जोर इस बात का साफ संकेत है कि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है। इस दोहरे तरीके से बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ मिडिल क्लास को टैक्स में मिली राहत का सभी स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि एनआरआई के लिए सख्त नियमों से भारत में निवेश और प्रतिभा के वापस आने पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसका मकसद एक निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स सिस्टम बनाना है। खामियों को दूर करके और कानून का पालन सुनिश्चित करके सरकार का मकसद सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक समान अवसर पैदा करना है, चाहे उनका निवास स्थान कुछ भी हो। भाग 8, 2025 के टैक्स सीजन के लिए कुछ जरूरी टिप्स आगे रहें, तैयारी रखें। 2025 के टैक्स सिस्टम की पेचीदगियों से निपटने के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है।
आगे रहने में आपकी मदद करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स इस प्रकार हैं। पहला, अपनी टैक्स देनदारी को समझें। सबसे पहला और जरूरी कदम है नए सिस्टम के तहत अपनी टैक्स देनदारी का पता लगाना। यह समझने के लिए कि नए स्लैब और छूट आपकी टैक्स देनदारी को कैसे प्रभावित करते हैं। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें या किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लें। दूसरा, अपने वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। अपनी आय, खर्च, निवेश और किसी भी दूसरे जरूरी वित्तीय दस्तावेज का पूरा रिकॉर्ड रखें। इससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया आसान होगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। तीसरा, कटौती और छूट के बारे में जानें। रिसर्च करें और उन सभी कटौती और छूट के बारे में जानें जिनके लिए आप योग्य हैं। इसमें होम लोन के ब्याज, मेडिकल खर्च या विभिन्न टैक्स बचाने वाली योजनाओं के तहत निवेश पर कटौती शामिल हो सकती है। चौथा, प्रोफेशनल टैक्स सलाह पर विचार करें। अगर आपके वित्तीय मामले पेचीदा हैं, खास तौर पर अगर आप एनआरआई हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक काबिल टैक्स सलाहकार आपको व्यक्तिगत सलाह दे सकता है और यह पक्का कर सकता है कि नए नियमों का पालन हो रहा है। और आखिर में, समय पर अपना रिटर्न फाइल करें। याद रखें कि जुर्माने से बचने के लिए टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना बहुत जरूरी है। रिमाइंडर सेट करें और यह पक्का करें कि आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए आप समय सीमा के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर दें। भाग 9, बदलाव को अपनाएं। सही टैक्स प्लानिंग के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें। 2025 का इंडियन टैक्स सिस्टम, जो फायदे और सख्त नियमों का मिश्रण है, सही टैक्स प्लानिंग के महत्व को दर्शाता है। नए नियमों की बारीकियों को समझकर लोग और एनआरआई अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और कानून का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। काबिल टैक्स प्रोफेशनल से विशेषज्ञों की सलाह लेना सबसे जरूरी है, खास तौर पर एनआरआई और उन लोगों के लिए जिनके वित्तीय मामले पेचीदा हैं। वे व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन की पेचीदगियों को समझने में मदद कर सकते हैं और आपको सही वित्तीय फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, टैक्स कानून लगातार बदलते रहते हैं। हमेशा अपडेट रहकर, प्रोफेशनल सलाह लेकर और योजना बनाकर ही आप लगातार बदलते टैक्स सिस्टम में सफलतापूर्वक आगे भी आ सकते हैं। बदलाव को अपनाकर और टैक्स प्लानिंग के लिए एक सही तरीका अपनाकर लोग और एनआरआई अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।